हेलो छात्र बंधुओं, कैसे हैं आप आज। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, कोरोना से बचते हुए पठन पाठन में जुड़े होंगे। तो चलिए अन्य दिन के भांति आज भी आप सबों के बीच मैं YouTube चैनल पर जय एल संसिया मिशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम चलते हैं समास के पाठ बहुव्रीहि समास पर चर्चा करते हैं। इससे पहले जो भी समास हमने पढ़ाया उम्मीद है आप सबों से कि देख लिए होंगे। यदि जो कोई नहीं देखे होंगे वो पिछले वीडियो को जरूर देख लें, A to Z जितना भी किया गया है। तो चलते हैं हम आज पुनः बहुव्रीहि समास को देखते हैं। हाँ, उससे पहले एक सब दिन के भांति आज भी एक स्टेटमेंट है जो महान चाणक्य महोदय के नाम है। असली रत्न तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं। इन तीनों से बड़ा रत्न और कोई नहीं हो सकता। ये कटु सत्य बोलने वाले महापुरुष हैं। तो चलिए उसको भी नोट कर लेंगे, घाटा में नहीं रहेंगे। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। चलिए बहुव्रीहि समास है क्या देखते हैं। पहले है इनका परिभाषा। परिभाषा क्या कहता है? जिस समस्त पद का दोनों पद प्रधान नहीं हो, या कहिए कोई पद प्रधान नहीं, तथा ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत कर उसकी प्रधानता को बताता हूँ। हाँ, जिस समस्त पद का कोई भी पद या दोनों पद प्रधान नहीं हो और वे दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता हो, संकेत करता हो या तीसरे पद की विशेषता को बताता हो, तो ऐसे समस्त पद को, ऐसे समास को क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। समझ गए आप लोग? भली भांति समास के अंतर्गत जितने छोटे छोटे शब्द आते हैं उसको समझते होंगे। समास विग्रह, पूर्व पद, समस्त पद, समासिक पद, नहीं उत्तर पद। तो यदि नहीं समझते होंगे तो पूर्व के वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी, इसमें कोई भारी भड़कम बातें नहीं कही गई है, बिल्कुल सिंपल है। जिन समस्त पद में कोई पद, या तो उत्तर कहिए पूर्व कहिए, दोनों पदों में से कोई पद की प्रधानता नहीं हो, नहीं, और वे दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता हो या उसी की प्रधानता को बताता हो, दिखाने की चेष्टा करता हो, तो वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। नहीं, जैसे यहां पर देख लीजिए, चतुर्भुज, चतुर्भुज, यहां पर ये समस्त पद है। चतुर्भुज, दो पद इनमें है, उत्तर पद और पूर्व पद। भुज मतलब भुजा, ये उत्तर पद हुआ। चतुर मतलब चार, ये क्या है? पूर्व पद है या पहला पद है। तो ये दोनों पद मिलकर चतुर्भुज कहने से ही एक मन में, एक अंदर से होता है या आभास होता है, या हमारे सामने में, हमारे आंखों के सामने एक दूसरा परिदृश्य तैयार होता है कि चतुर्भुज किसको कहा गया है। चतुर्भुज कहते ही हमारे दिमाग में चलने लगता, ओ कौन भाई? ये ब्रह्मा जी। नहीं, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी की ओर जो इशारा किया यह चतुर्भुज समस्त पद, यही तो बहुव्रीहि है, यही तो बहुव्रीहि का लक्षण है। नहीं, ये चतुर्भुज नीलकंठ जितने हैं, ये सारे मिलकर, ये सारे समस्त पद किनके ओर इशारा करता है? इनके अंदर जो दो पद हैं उनको नहीं, उनको यो दिखाने की चेष्टा नहीं करता।
नहीं, वो उनके माध्यम से किसको दिखाने का चेष्टा करता है? किसी तीसरे पद की विशेषता को बताता है। इस समस्त पद को उच्चारण करते ही हमारे सामने यूं कहिए कि तीसरे व्यक्ति का भान मुझे होने लगता है। नहीं, इस कंडीशन में बहुव्रीहि समास होता है। क्लियर? परिभाषा से डाउट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। चलिए, इसके कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसको हम स्टार देकर या पॉइंट वार लिख दिए हैं, तो देखते चलिए। इसका मतलब समस्त पद जो होगा बहुव्रीहि समास का, उसमें विग्रह, समस्त पद का विग्रह जो होगा या तो पदात्मक कहिए या उसको शब्दात्मक कहिए, ना होकर वाक्यात्मक होता है। बस एक छोटी सी बातें हैं, ज्यादा उलझन की बातें नहीं है उनमें लिखा गया। जैसे कि यहाँ पर है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वाक्यात्मक। पीतांबर, पित अंबर, पदात्मक। अब ऐसा क्यों? इस चीज को हमने समझाने का चेष्टा यहाँ पर इसलिए किया कि बहुव्रीहि समास का, यूं मोटा मोटी जान लीजिए, बहुव्रीहि समास का जो विग्रह होता है, प्रायः, अधिकांशतः, यूं कहिए कि अन्य समास के विग्रह से इनका विग्रह लंबा होता है। नहीं, और वाक्यों जैसा भाव पैदा करता है। ठीक? पदों जैसे या शब्दों जैसा भाव नहीं, वाक्यों जैसा भाव पैदा करता है। इसीलिए कहा गया है उसमें कि पदात्मक या शब्दात्मक न होकर वह क्या होता है? वाक्यात्मक होता है। क्लियर? नहीं, एक चीज इनमें देखने को नहीं मिलेगा इसके विग्रह में, केवल 2 ही पद की मौजूदगी या 3 ही पद की मौजूदगी। नहीं, तो वही हुआ पदात्मक। जैसा कि हम पीतांबर का विग्रह ऐसे भी कर सकते हैं, पीतांबर, या पीला है जो अंबर। इस प्रकार का विग्रह आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। इसमें विग्रह से ये स्पष्ट हो जाता है किसी तीसरे पद का मांग करता है। इस विग्रह में, बहुव्रीहि समास के विग्रह में ये स्पष्ट होता है कि किसी तीसरे पद का मांग करता है या किसी तीसरे पद को दर्शाता है, संकेत करता है। नहीं, देख नहीं रहे हैं जिसका, जिसकी, जिनके, नहीं, जो ये सब लास्ट में जो आते हैं, तो इनसे यही स्पष्ट होता है कि विशेष किसकी ओर जा रहा है इसका संकेत? किसी तीसरे पद की ओर। इनमें जो पद है इनके और नहीं, ये तो विशेषण का काम करता है उन तीसरे पद के लिए, और इनके द्वारा, अपने द्वारा ये दोनों पद मिलकर उन तीसरा पद जो है उनका विशेषण, विशेषता बताता है। क्लियर? अब चलिए, इसका पूर्व पद प्रायः विशेषण या कर्ता कारक का होता है। बहुव्रीहि समास का एक और लक्षण क्या है? प्रायः इनमें देखा जाता है कि पूर्व पद, जो पहला पद है, यहाँ पर लंबोदर, लंबा इसमें पहला पद है, उदर क्या है? दूसरा। चंद्रशेखर, चंद्र पहला पद और शेखर दूसरा। वीणा पहला पद और पानी उत्तर पद या दूसरा पद इत्यादि। तो इनका पूर्व पद जो है प्रायः विशेषण या कर्ता कारक का होता है। विशेषण यहाँ पर लंबा देख लीजिए, नहीं, कर्ता कारक यहाँ चंद्र। एक तरफ से इसको ऐसे भी हम सेट कर सकते हैं। नहीं, कर्ता कारक का चिन्ह का कहिए संस्कृत के दृष्टिकोण से, नहीं, या वैसे हिंदी के दृष्टिकोण से भी चंद्रशेखर, चंद्र यहाँ पर कर्ता कारक के रूप में है, शेखर, वीणा, पानी, नहीं। तो इस प्रकार से इनमें, इनके पदों में प्रायः यह देखने को मिलता क्या है कि उनका पहला पद जो है या तो विशेषण होता है या कर्ता कारक के पद होते हैं। ठीक? क्लियर? अब चलिए, इस समास का समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। इस समास का समस्त पद किसी अन्य पद का क्या होता है? विशेषण होता है। क्लियर? अब समस्त पद क्या? अभी जैसे ये उदाहरण है, ये सारे उदाहरण हैं, तो ये समस्त पद ही हैं। किनके? बहुव्रीहि समास के। अभी नहीं, तो ये समस्त पद जो हैं, तीसरा पद जो ये देता है अपने विग्रह के जरिए, नहीं, तीसरे पद की ओर जो संकेत करता है, उसी तीसरे पद का ये समस्त पद लंबोदर, पीतांबर,
चंद्रशेखर, ये क्या होता है? विशेषण होता है। समझे? ये समस्त पद जो भी है, इनके उदाहरण, ये समस्त पद अन्य जो पद हैं, जो तीसरे पद होते हैं इनके अंतर्गत, जो विशेष प्रधान होते हैं, उनका विशेषण होता है ये। क्लियर? अब चलिए, जैसे इसको और हम उदाहरण के तौर पर समझा सकते हैं। जैसे यहां पर ब्रह्मा का विशेषण चतुर्भुज है। चतुर्भुज ब्रह्मा को विशेषित करता है। ठीक है? क्लियर? अब चलिए, समस्त पद के विग्रह पर ही उसका अर्थ निर्भर करता है। हम बार बार यही बात कहते आए हैं सदियों से। नहीं, सदियों से नहीं भाई, जब से समास हम स्टार्ट किए हैं पढ़ाना। नहीं तो चलिए, तो समस्त पद के विग्रह पर ही उसका अर्थ निर्भर करता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे समस्त पद हैं जिनका विग्रह करने पर वो विग्रह के अनुसार अलग अलग समास हो जाते हैं और उनका अलग अलग अर्थ भी हो जाया करता है। ठीक? नहीं, और एक ही समस्त पद एक प्रकार के विग्रह से बहुव्रीहि, यहां पर भी वही बात है। एक ही समस्त पद एक प्रकार के विग्रह से बहुव्रीहि और दूसरे प्रकार विग्रह से कर्मधारय हो जाता है। अभी अभी हम देखेंगे कि जादू वह या कि देखिए, जैसे हमने एक महात्मा शब्द को लिया, आप लोग सोचते होंगे कि इनका उदाहरण तो हम लोग कर्मधारय में भी पढ़े थे। नहीं, लंबोदर का भी पढ़े होंगे, दशानन का भी पढ़े होंगे। क्या? नहीं, वो दिगु में पढ़े होंगे दशानन। तो चलिए, तो अभी जो हमने महात्मा शब्द लिया यहाँ पर समस्त पद के रूप में, तो ये शब्द देखिए कैसे अपने जादुई क्रियाकलाप से एक दूसरा हो जाता है और एक दूसरा अलग हो जाता है। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। यदि हम इसका विग्रह ऐसे करते हैं तो ये कर्मधारय समास कहलाएगा। कर्मधारय समास में हम लोग क्या पढ़े थे? जिसका पहला पद, जिस समस्त पद का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो और उपमान और उपमेय का बोध कराता हो। नहीं, या तो उनमें विशेषण विशेष होता है कर्मधारय में, या उपमान उपमेय होता है। क्या? तो इस कंडीशन में हम वहां देखे थे, कर्मधारय समास को देख लेंगे भली भांति, बढ़िया से समझ लेंगे, फिर यहाँ आएंगे आप और फिर इसका अगर अध्ययन करेंगे, तब लगता है आपका डॉट क्लियर हो जाए। ठीक? तो इस स्थिति में महान है जो आत्मा, इनका विग्रह यदि हम ऐसे करते हैं तो ये कर्मधारय हो जाएगा। एक हम वहां पर बताए थे कि प्रायः कर्मधारय समास में है जो ये शब्द जो है विग्रह करते समय बीच में आया करता है। नहीं, बीच में आते हैं कौन कौन शब्द? है, जो है, ये शब्द। और इनका जो इन समस्त पद में पहला और दूसरा पद, पूर्व पद या उत्तर पद जो होता है, नहीं, पूर्व पद पहले लिखते हैं विग्रह में, पूर्व पद को, और उत्तर पद को प्रायः लास्ट में देखे होंगे आप लोग कि लिखा जाता है विग्रह में। तो ये बात भी एक ट्रिकली क्या है, इसको पहचानने का नियम कहिए। हाँ, तो महान है जो आत्मा, ये हो जाएगा कर्मधारय। नहीं, या इसको ऐसे भी बनाते हैं महान आत्मा एक शब्द में, तो वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक? और इसी को यदि हम ऐसे बनाते हैं, कैसे? विशेष पद के मान के अर्थ में, बहुव्रीहि समास के अर्थ में, तो कैसे हो जाएगा? महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी। देखिए, साधु के नाम या सिद्ध पुरुष जो भी होते हैं, नहीं, उनके लिए ये प्रयोग होता है महात्मा शब्द। क्या? तो जिसकी ना किसी का बोध करा है, आने वाला का, आने वाले लोगों की क्या कर रहा है? ये मांग कर रहा है, ऐसे कहिए। आने वाले लोग जो हैं उनका क्या कर रहा है? ये पद महात्मा इस विग्रह के अनुसार क्या कर रहा है?
मांग कर रहा है, या तीसरी पद की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, तीसरे पद का विशेषता बता रहा है। कौन पद, ये महात्मा पद, समस्त पद। तो इस स्थिति में महान है आत्मा जिसकी, इस स्थिति में यह विग्रह किसका हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का। समझ गए, क्लियर? नहीं, बस ये दिमाग में रखेंगे कि विग्रह में, कर्मधारय में ये और मूल मतलब प्रथम पद और उत्तर पद जो है इनका लास्ट में ये लगभग आता है। ठीक है, आत्मा जैसे देखिए बीच में जो देने का था दे दिए, नहीं संबंधित दिए, कुछ ना दे दिए, ऐसा ना कहो। और फिर इसमें देखिए ये जिसकी, जिसके, जिनके, ऐसे शब्द देखने को मिलता है हमको बहुव्रीहि समास के अंतर्गत, और इनका लंबा विग्रह भी होता है, वाक्यात्मक विग्रह, वाक्य का भान जो कराता है। ठीक है, तो इस स्थिति में ये हो जाएगा बहुव्रीहि। इसी प्रकार से हमने एक और उदाहरण लिया, लंबोदर, लंबा है जो उदर, नहीं, तो इस स्थिति में ये हो जाएगा कर्मधारय। यहाँ भी उधर बाद में आया है, ये ट्रिक एक समझिए, दिमाग में इसको एडजस्ट करने का एक तरीका समझिए। तो इस तरह से यदि विग्रह होगा तो कर्मधारय समास यह होगा। चूंकि हम एक रूल्स जानते हैं कि समस्त पद के विग्रह पढ़े उसका अर्थ भी निर्भर करता है और समास भी। लंबा उदर का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा लंबा पेट कर्मधारय में, और इसी का अर्थ हो जाएगा लंबा है उदर जिसकी, बहुव्रीहि में अर्थात गणेश। हाँ, इतना ही अंतर है। इसी प्रकार से ऊपर में भी महान है आत्मा, जो महान आत्मा मतलब बड़ा सा आत्मा जिनका है वो कर्मधारय हो जाएगा, और महान है आत्मा जिसकी, यहाँ पर अर्थ के अनुसार साधु या जो सिद्ध पुरुष है उनके लिए आया है, तो ये उनका वहां पर ये अर्थ हो जाएगा। ठीक, तो लंबा है उधर जिसकी, ये क्या हो गया, बहुव्रीहि। अब मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद है। यदि अब भी कोई इसमें दिक्कतें हो रही हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, चलिए अब और अन्य उदाहरण जो इंपॉर्टेंट है हम इसको लिए हैं, तो देखते हैं ये सारी उदाहरण। चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब देखिए भाई, हम एक चीज बताए थे कि जो द्विगु समास में, थोड़ा देर के लिए हम द्विगु समास में प्रवेश करते हैं। द्विगु समास में हम बताए थे कि पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में क्या बताए थे, पहला पद संख्यावाचक होता है। नहीं, 1 2 3 4 जो भी है उनका रूप जो है पहले आता है। ठीक, उनका रूप क्या आता है, पहले आता है। तो इस कंडीशन में उसको द्विगु समास कर देते हैं। लेकिन नहीं, वहां पर भी यही बात है, विग्रह वाली बात। यदि विग्रह के अनुसार दोनों समास है, विग्रह के अनुसार हम किसी एक समास का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हाँ, यदि विग्रह नहीं दिया गया है, डायरेक्ट कुछ दिया गया है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ठीक, उम्मीद रहता है यह कि, या ज्यादातर ये होता है कि कोई इस तरह के विग्रह में, इस तरह के समस्त पद में कोई एक साथ होने वाला समास या संभावित समास ऑप्शन में नहीं दिए होते हैं। यदि हाँ नहीं दिए होते हैं, दूसरी बात, यदि दिए भी होंगे तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि क्या चतुर्भुज शब्द किसी विशेष अर्थ को भी धारण करता है। ये बड़ी बात है। चतुर्भुज शब्द क्या विशेष अर्थ को भी धारण करता है? यदि हाँ, तो वहां पर आप बहुव्रीहि समास में टिक करेंगे, ना कि कर्मधारय में। हाँ, यदि ऑप्शन दोनों दिया रहे तब, या नहीं है तो हम उसको कर्मधारय कह सकते हैं। नहीं, नीलकंठ। ठीक, दशानन में भी वही बात है, द्विगु समास वाली। क्या दशानन कहने से ही हमारे मन में एक प्रकार का तुरंत सा एक सामने फिगर आता है, किसका, रावण का। चतुर्भुज, पहले इसको बढ़िया से जान ले, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी। नहीं, चतुर्भुज
चार भुजाएं हैं जिसकी, तो चार भुजाएं हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, उस हिसाब से वहां पर क्या हो जाएगा, विग्रह के अनुसार द्विगु हो जाएगा। और जब जिसकी का अर्थ प्रयोग करेंगे, चार भुजाएं हैं जिसकी, बहुव्रीहि समास में जब इसका विग्रह करेंगे तो ब्रह्मा की ओर इशारा करेगा, संकेत करेगा, विशेष अर्थ में, विशेष पद में इनको व्यक्त करने का चेष्टा करेगा या व्यक्त करेगा, तब यह क्या हो जाएगा पद, उदाहरण बहुव्रीहि समास का। ठीक, सबसे जरूरी बात इनमें यही होती है कि जब भी हम कोई समस्त पद कहें तो हमारे दिमाग में यदि या हमारे सामने में यदि कोई उस शब्द के अतिरिक्त तीसरा उसी का पर्याय, ऐसे मानिए उसी का पर्याय या पर्यायवाची कहिए कि सामने आ जाए, जैसे कि यहाँ पर ब्रह्मा, तो इस स्थिति में हमें बहुव्रीहि समास मानना चाहिए विग्रह के अनुसार। ठीक, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। अब देखिए यहां पर विग्रह के अनुसार ये क्या हो गया है, बहुव्रीहि समास। नीला है कंठ जिसका वाक्यात्मक है, और इसी को यदि हम कर्मधारय में करते हैं तो क्या करेंगे, नीला है जो कंठ, वहां पे कंठ लास्ट में आया है, इस बात को ध्यान में रखें। ठीक, नीला है जो कंठ, नीलकंठ नहीं, वहां क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो हमने ये बताया कि यदि ऑप्शन दोनों दिया हो, संभावित ऑप्शन में दोनों समास जो होंगे समस्त पद का, वो दिए हुए प्रश्न के पद का, तो दोनों कंडीशन में दो तो रहता ही नहीं है। यदि रेयर केस में हो जाए तो हमें जिसमें विशेष पद की, जिसमें विशेष पद उभर कर सामने आए, या अन्य पद इसको कहिए कि सामने आने लगे या आए, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, बहुव्रीहि समास को ही टिक करेंगे। ठीक, दशानन, तो नीलकंठ किसको कहते हैं भाई, नीलकंठ। जब भी कहते हैं नीलकंठ तो हमारे मन में होने लगता है ओ शिव जी, नहीं, हमारे मन में क्या होने लगता है, दूसरा नाम उनका क्या आने लगता है, शिव जी। नीलकंठ किसको, विशेष व्यक्तियों का बोध कराता है ये बहुव्रीहि समास, पदार्थों का बोध कराता है बहुव्रीहि समास। ठीक, तो यहाँ पर विशेष के रूप में या अन्य पद के रूप में कौन आया है, यहाँ पर शिव, जो कि इस बहुव्रीहि समास में प्रधान होता है, और ये नीलकंठ समस्त पद जो है इस शिव का विशेषण होता है। सब उदाहरण में यही रूल है। ठीक, दशानन, दस है आनंद, आनंद मतलब मुख, जिसका, शिव, सॉरी रावण। दस है आनंद जिसका, हम लोग वर्षों से जान रहे हैं, आजकल हम लोग रामायण का भी आनंद लेते होंगे, उनमें भी दशानन का खूब चर्चा है क्या। तो दशानन जब भी कहते हैं तो 10 आनंद है, 10 है आनंद जिसका, तो वो आ जाता है दिमाग में, ओ रावण। 10 है मुख जिसके, तो कौन, रावण। यहाँ पर रावण क्या है, अन्य पद है, वही क्या है, प्रधान है ना। इनमें जो 10 और आनंद ये दोनों पद हैं, ये प्रधान न होकर क्या है, तीसरे पद का प्रधानता है। ठीक, और इसलिए इसका विग्रह ऐसे। इसी प्रकार से देखिए चंद्रभाल, भाल मतलब ललाट कहिए, चंद्र है भाल पर जिसके, अर्थात कौन, शंकर। किसके चंद्र पर, भाल पर चंद्र, शंकर के। तो संपूर्ण समास में हम ये जानकारी रखेंगे कि हम विचलित ना होकर समास को बढ़िया से समस्त पद को देखेंगे, उसका विग्रह करेंगे। यदि विशेष पद अन्य पद निकलता है तो वह बहुव्रीहि समास होगा। ठीक, चंद्रभाल, चंद्र है भाल पर जिसके, शंकर। जितेंद्रिय, जीती है इंद्रियां जिसने, जो जिनके इंद्रियां वश में होते हैं, जो साधक पुरुष होते हैं, मुनि लोग होते हैं, देव लोग होते हैं, जिनका जिनका मतलब क्या कहिए, इंद्रियां, पांचों इंद्रियां जो है वश में होता है, उसे ही क्या कहते हैं, जितेंद्रिय।
मुनि लोग का अक्षर। महात्मा, देखिए ये कर्मधारय का भी उदाहरण है और इनका भी। महान है आत्मा जिसकी, तो वही कर्मधारय में बस इतनी सी बातें याद रखना है कि उनका दोनों पद, जो प्रथम पद और दूसरा पद जो है, दोनों साइड में आया करता है, पर आगे नहीं। और बहुव्रीहि में ये कोई जरूरी नहीं होता। ठीक। चंद्रशेखर, जिनके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात कौन? शंकर जी। चंद्रशेखर कहते ही दिमाग में आ जाता ओ शंकर जी। हाँ। पीयूष, पानी, पीयूष का अर्थ अमृत होता है, सभी जानते होंगे लगभग। पानी मतलब हाथ, पीयूष है पानी में जिसके, अर्थात देखिए आज पीयूष पानी किसको कहेंगे? हमारे डॉक्टर जो हैं, वैद्य हकीम जो है, उसके लिए पीयूष पानी कहा गया है। क्यों? क्योंकि अमृत तो उन्हीं के हाथों में होता है जिनसे जीवन दान मिलती है, उन्हीं के कर कमलों में कहिए होता है। तो अमृत, पीयूष है पानी में जिसके, अर्थात वैद्य। 10 है मुख जिसकी, वही दशानन को 10 मुख भी कहते हैं। नहीं, 10 है मुख जिसकी, अर्थात रावण। त्रिशूल पानी, कौन भाई? त्रिशूल पानी, पानी मतलब हाथ, त्रिशूल मतलब त्रिशूल, कौन? शंकर। त्रिशूल है पानी में जिनके, शंकर। श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिनका, अर्थात सरस्वती। नहीं, जैन साधु वगैरह भी पहनते हैं, उसके अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। नीलांबर, नीला है अंबर जिनका, शनिदेव को नीलांबर भी कहते हैं। ठीक। दिगंबर, दिक मतलब दिशा है अंबर जिनका, दिशा किनका है? अंबर। वस्त्र किसका है? दिशा ही वस्त्र किसका है? शंकर का। ठीक, इसीलिए उसको दिगंबर कहते हैं। यशोधन, यश ही है धन जिसका, यदि राजा के लिए कहा जाए यशोधन तो क्या है? कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि यश ही उसका क्या है? धन है। किनके लिए यशोधन का प्रयोग किया गया? यशोधन समस्त पद का, राजा के लिए। यश ही है धन जिसका, किसका भाई? यश ही धन है तो राजा का। राजा यदि यशस्वी होते हैं तो वही सबसे बड़ी उसका क्या है? धन है। मुरलीधर, राधे के प्रिय। नहीं, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, मुरली रखने वाला कौन हो जाएगा? श्री कृष्ण। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिनके, पानी में जिनके, अर्थात विष्णु। इस प्रकार से हमने समस्त जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है उनका विग्रह करके देख लिया कि किस प्रकार से इनका लंबा चौड़ा विग्रह होता है, और ये विग्रह किसी अन्य पद का भी मांग करता है, नहीं विशेष पद का मांग करता है जिसकी की प्रधानता हो। क्या? तो इस प्रकार से हमने बहुव्रीहि समास को समझने की कोशिश की होगी। और उम्मीद है कि बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए आज हम इस समास के साथ जो समझा, जो सीखा, हाँ, तो इस पर विचार करते हुए, इसको देखते हुए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे द्वंद्व समास के साथ।